अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं फो क्लास? ठीक है। उर्दू का लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने नाच चैप्टर जो था उसको स्टार्ट किया हुआ है। हमने नाच चैप्टर का जो वर्क है जितना हम कर चुके हैं उसमें बुलंद ख्वानी नात की शामिल है। बुलंद ख्वानी हम कर चुके हैं, नसर कर चुके हैं, अल्फाज मायनी हम कर चुके हैं, मिसरे मुकम्मल करें ये हम कर चुके हैं। उसके बाद मुरक्कब अल्फाज, पता है ना मुरक्कब अल्फाज क्या है? मुरक्कब अल्फाज हम मुकम्मल कर चुके हैं और हुरूफ़े जार जो है उसको भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। बुलंद ख्वानी किससे कहते हैं? बुलंद ख्वानी कहते हैं रीडिंग करने को, पढ़ने को। ठीक है, ये हम काम हो चुका है हमारा। नसर, शेर को आसान जुमलों में तरतीब देना नसर कहलाता है। अल्फाज मायनी, मुश्किल अल्फाज के जो मायनी होते हैं सबक के अंदर वो अल्फाज हमारे पास होते हैं, हमने उनके मायनी देखने होते हैं कि मुश्किल अल्फाज के मायनी क्या हैं। मिसरे मुकम्मल करें, आपको पहले भी मैंने कहा था मिसरे किसे कहते हैं? जो नज़्म होती है, नज़्म में जो खाली जगह होती है उसको खाली जगह नहीं हम कहेंगे, वो मिसरा मुकम्मल कीजिए कहलाएगा। ठीक है। मुरक्कब अल्फाज के दो अल्फाजों का मजमुआ मुरक्कब अल्फाज कहलाता है, वो हम कर चुके हैं। हुरूफ़े जार कौन से हैं? हुरूफ़े जार हमारे पास थे जिनसे हमने एक हर्फ जो होता है उसका दूसरे से हमने ताल्लुक़ जब कायम करना है उसमें से, में, पर, तक, ने, को, इन जैसे अल्फाज लगाने के बाद हमने उसको मुकम्मल करना होता है, वो हुरूफ़े जार कहलाते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। जैसे कि सफ़ा नंबर 10 पे है खून, पसीना, सच, मुच, कीड़े मकोड़े, शोर शराबा, काला कलोटा, खेती बाड़ी। सफ़ा नंबर 11 पे था हुरूफ़े जार। ठीक है, वो मुरक्कब अल्फाज थे। कलम से लिखो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, बाग में रंग बरंग की तितलियाँ उड़ रही थीं। तो हमने ये भी देखा था कि बाग में रंग बरंग की तितलियाँ उड़ रही थी। इस जुमले में ये सारा जुमला क्या है? ये जमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तितलियाँ हैं। तितली की जो सिंगल होता है वो क्या होगा? वाहिद इसका तितली। वाहिद इसका क्या है? तितली, जो हम 2 क्लास में 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ तितली आ जाएगा तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? थी। बाग में रंग बरंगी तितली या रंग बरंगी तितली उड़ रही थी, तो जुमला पूरा ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जुमला जमा का है। आगे है मैं डैश सुबह से शाम डैश काम किया, मैंने सुबह से शाम तक काम किया। ठीक है, ये हमारा था कल का काम। आज का काम हम शुरू करते हैं। पहले हम डेट मेंशन कर लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक्स बेटा निकालें। आज का जो काम हमारा है वो सवाल जवाब है। क्या हमारा काम है? सवाल जवाब है। ठीक है, हम सवाल जवाब आज करेंगे। नोटबुक्स अपनी रेडी कर लें, मार्जिन एंड ड्रॉ कर लें।
ब्लैक पॉइंटर और ब्लू इंक पेन आपने यूज़ करना है और ख़्याल करें कि आपका जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन हो, रिमूवर और वाइटो इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि ये बेटा आपका पेज जो है, आपका जो वर्क है उसको रफ़ कर देता है। बेहतर तो यही है कि आप पहले इसको रफ़ नोटबुक पे करें, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन भी मैं लिखूंगी, आंसर भी मैं लिखूंगी। क्वेश्चन आपकी बुक पर लिखे हुए हैं, आप जस्ट आंसर उनके लिख लीजिएगा रफ़ नोटबुक पर या रफ़ रजिस्टर पर। फिर जब आप जो नोटबुक वगैरह है वो रेडी करेंगे, रेडी तो आपने अभी कर लेनी है, जैसे जैसे मैं रेडी करवाऊंगी तो आपने उसके क्वेश्चंस के साथ उसके आंसर फिर लिख लेने हैं, ठीक है। पहले आपने नोटबुक रेडी करनी है, नोटबुक को खोल के उसको रेडी करें बेटा। तारीख हमारी है 3 जून, ठीक है। 3 जून, ब्लैक पॉइंटर से हमने ये सारा कुछ लिखना है। 3 जून 2021, जमात का काम। नोटबुक बेटा आपने मेरे साथ रेडी कर लेनी है ताकि आपको बाद में मसला ना हो। थोड़ा सा काम आपका हुआ होगा तो आपको काम करने में मुश्किल नहीं पेश आएगी। जमात का काम, ठीक है, ये हम लिखेंगे जमात का काम। आगे दिन हमारे पास है जुमेरात, जुमेरात, ठीक है। कैली का पीरियड आपका होता है, उसमें सर आपको सारा समझाते हैं कि जमात का काम हमने कैसे लिखना है, ये ऊपर डेट कैसे है, हर चीज़ आपको सिखाई गई है बेटा। 2 से आप कैलीग्राफी का पीरियड लेना शुरू कर देते हैं, तो काइंडली बेटा उन चीज़ों को जहन में रखते हुए काम किया करें। देखिए मैं आपके पास नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आप वर्क कैसे कर रहे हैं, लेकिन बी ऑनेस्टली आपने वर्क को नीट करना है, आपने बैठ के आराम से काम करना है। आपने देखना है कि सर ने हमें कैसे लिखवाया है। फॉर एग्जाम्पल अब सर ने हमें फॉर्मेशन बो की ये बताई थी और हम बे को कैसे लिख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, सही है। इसका मतलब है क्लास में तो हम बिल्कुल नीट लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही हम घर आए हैं, क्योंकि सर है नहीं, देख नहीं रहे, तो हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। सर ने आपको कहा जो ऐसे लिखना है, क्लास में बिल्कुल प्रॉपर है, और हम घर पहुंच गए हैं तो हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। काम लिखा है तो सर ने सिखाया जमात का काम हमने ऐसे लिखना है। घर पहुंच गए हैं तो हम लिखते हैं ऊपर नीचे, कोई हमें नहीं पता कि हमने कहाँ क्या काम करना है, लाइन कहाँ इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें बेटा आप जब तक खुद सोचेंगे नहीं कि मैंने वर्क नीट करना है और उस तरीके से करना है जैसे सर ने सिखाया है, तब तक बेटा आप नहीं कर सकते उस काम को। उसके बाद हम ब्लैक से लिखेंगे सबक का नाम, नीट एंड क्लीन ही होगा। सबक के 3 शोशे हैं, फिर ब का, सीन का है 2, 3 सॉरी, फिर बे का, फिर काफ का। सबक का नाम, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का जो उन्वान है, उन्वान हमारा क्या होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा उन्वान होगा सवाल जवाब। सबक का नाम क्या है, सबक का नाम है नात। उन्वान क्या है, सवाल जवाब है आज के हमारे, ठीक है। सवाल और जवाब ये बेटा मैं आपको करवाती हूँ, बिल्कुल रेडी हो जाएं। सवाल और जवाब। पहला सवाल बेटा हम अपना देखते हैं क्या है। देखें यार बुक पे देखें, बुक खोलें अपनी तरह। बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है। अब आपने पेज जो अपना रेडी करना है वो इसी तरीके से करना है, कुछ और काम आपने वहाँ नहीं लिखना,
ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल रेडी होगा। फिर लिखेंगे हम सवाल नंबर 1 क्या है, बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है। बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है। क्या मुराद है, हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह होने के बावजूद, यानी कि सारी कायनात के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के बावजूद फ़कीरी इख्तियार करते थे। बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है कि बादशाह होने के बावजूद आजिज़ी और फ़कीरी जैसी ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप चाहे रफ पे काम कर रहे हैं चाहे नीट पे, लेकिन वर्क आपका नीट होना चाहिए। बादशाही में फ़कीरी से मुराद, फ़कीरी से मुराद है, ठीक है, वावैन आएगा। आगे समझ, यहाँ हम वावैन इस्तेमाल करेंगे। बादशाही में फ़कीरी से मुराद बादशाह होने के बावजूद, नज़र आ रहा है, बादशाही में फ़कीरी से मुराद बादशाह होने के बावजूद आजिज़ी की और फ़कीरी जैसी ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, उसके बाद वावैन। यह था हमारा सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल देखते हैं, फ़ख्र आदमियत का क्या मतलब है। सवाल नंबर 2, फ़ख्र आदमियत का क्या मतलब है। सवाल हमने इसका मायने पढ़ा था ना, फ़ख्र इंसानियत, आदमियत सॉरी, उसका मायने मेरे जहन में आ गया। फ़ख्र आदमियत का क्या मतलब है। यही है ना क्वेश्चन, फ़ख्र आदमियत का क्या मतलब है। क्या मतलब है इसका। फ़ख्र आदमियत का हमने मायने क्या पढ़ा था, इंसानियत का फ़ख्र। आंसर आएगा फ़ख्र आदमियत
फ़ख्र आदमियत का मतलब कॉमा इंसान होने, नज़र आ रहा है कॉम, यहाँ आएगा इन्वर्टेड कॉमास। फ़ख्र आदमियत का मतलब इंसान होने पर फ़ख्र होना, इंसान होने पर फ़ख्र करना आएगा यहाँ, है ना। फ़ख्र आदमियत का मतलब इंसान होने पर फ़ख्र करना, जुमला मुकम्मल और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सही। और यह बेटा जल्दी से लिख लें। बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है? बादशाही में फ़कीरी से मुराद है बादशाह होने के बावजूद आजिज़ी की और फ़कीरी जैसी ज़िंदगी बसर करना, ज़िंदगी गुजारना। फ़ख्र आदमियत का क्या मतलब है? फ़ख्र आदमियत का मतलब है इंसान, का मतलब इंसान होने पर फ़ख्र करना। यहाँ तशदीद है, ठीक है। आ रही है बेटा समझ? लिखनी है ये क्वेश्चन। हरिका बेटा हरिका। बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है? बादशाही में फ़कीरी से मुराद है बादशाह होने के बावजूद आजिज़ी की और फ़कीरी जैसी ज़िंदगी गुजारना। फ़ख्र आदमियत का क्या मतलब है? फ़ख्र आदमियत का मतलब इंसान होने पर फ़ख्र करना, सही है। अब इसको मैं रेस कर देती हूँ। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तीसरा हम देखते हैं। आप जल्दी से तीसरा जो है वो नोटबुक पे राइट कर लें। क्वेश्चन के साथ हम लिख रहे हैं तो इसलिए उसका लिखना ज़रूरी है। सवाल नंबर हमारा 3 है। सवाल नंबर 3। उस दिन भी बेटा मैंने आपको कहा था कि 1 2 3 4 ये नंबरिंग आपने नहीं करनी, आपने करनी है 1 2 3 4। ये वाली आपने नहीं लिखनी, इसको लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है हमारा, इन्वर्टेड कॉमास में, जो भूखा रह के जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, खिलाता था में किस बात की तरफ इशारा है? में किस बात की तरफ इशारा है, ठीक है। इसका जवाब हम लिखेंगे। जवाब क्या है? क्या हमने पढ़ा था मिश्रा? हमने पढ़ा था कि सलाम उस पर कि जो भूखा रह के औरों को खाना खिलाता था, ठीक है। क्या मतलब है इसका? जवाब इसका है किस बात की तरफ इशारा है? इसमें इस बात का इशारा है
इस बात की तरफ इशारा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको बेटा पूरा लिखना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे। ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था ना नस्र में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखे रह लेते थे लेकिन दूसरों को खाना खिलाते थे। डायरी नोट करें, यही काम है बेटा। काफ़ी लंबा काम ज़्यादा हो गया है, तो जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो बिल्कुल भी काम नीट नहीं होता है, तो इसीलिए इतना ही काम आपने करना है, लेकिन नीट होना चाहिए। सबक नात सवाल नंबर 1 ता 3 लिखें और याद करें। ठीक है, ये आपकी डायरी है। डायरी समझ आ गई है ना कि सवाल नंबर 1, 2 और 3 हमने भी लिखे हैं, इनको आपने नोटबुक पर लिखना है और याद भी करना है। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।